Good morning student. Standard 12 subject SPNCC lecture number 18 पार्ट 1 चैप्टर 1 बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस। अभी तक हमने पार्ट 2 का चैप्टर देखा था इशू ऑफ शेयर। ओके, ये हमारा पार्ट 1 का चैप्टर 1 है बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस। मीन्स कि जब हम बैंक के साथ लेटर के थ्रू जब कम्युनिकेशन और कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं तो उस सिचुएशन में हम कौन सी चीज़ें ध्यान में रखते हैं, ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो ये है, एक्सप्लेन बैंक कोरेस्पॉन्डेंस इन ब्रीफ। हमको बैंक के साथ होने वाले कोरेस्पॉन्डेंस को ब्रीफली यहाँ पे एक्सप्लेन करना। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि जनरली आप बैंक को लेटर के थ्रू जब आप बातचीत करते हो तो आप कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखते हो, हमारे माइंड में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए कि हम बैंक में काम करने वाले पर्सन्स के साथ आप किस तरह से बिहेव करोगे, लेटर में किस तरह की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए या फिर उनसे हमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन डिमांड करना है और कौन सी चीज़ें कंपलसरी लेटर में लिखना ज़रूरी होता है। एक बैंक जो लेटर होता है उसको प्रॉपर बनाने के लिए आपको कौन सी चीज़ें यहाँ पे यूज़ करनी है, तो यही चीज़ें आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। वाइल कोरस्पॉन्डिंग विथ बैंक फॉलोइंग मैटर्स शुड बी केप्ट इन माइंड। यानी यहाँ पे साफ साफ ऐसा कहा गया है कि जब आप बैंक के साथ कोरस्पॉन्डेंस करने जाते हो तो आपके माइंड में कौन सी बातें क्लियर होनी चाहिए और किस बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी कंपलसरी है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे, एनी कम्युनिकेशन विथ बैंक शुड बी डन इन अ सिंपल स्टाइल, प्रिसाइज लैंग्वेज एंड इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। आप क्योंकि बैंक को लेटर लिखने जा रहे हो और एक ऑफिशियल लेटर है, बिजनेस लेटर है, तो हम वो चीज़ें यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे जैसे जनरली हम फ्रेंड और फैमिली के साथ जब बातचीत करते हैं तो उनके साथ जो चीज़ें, जो वर्ड्स, जो फॉर्मेट, जो स्टाइल यूज़ करते हो वो यहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हमें सिंपल स्टाइल, लेटर बहुत ही सिंपल और सोवर होना चाहिए, बहुत ही सिंपल और वर्ड्स यूज़ करने हैं जो क्लियरली आपके टॉपिक को सामने वाले के माइंड तक पहुँचा सकें। नेक्स्ट है प्रिसाइज लैंग्वेज। लैंग्वेज ऐसे होनी चाहिए जो इजीली लोग समझ पाते हो। आपको पता है कि बिजनेस में जनरली हम खास करके कंपलसरी हमें इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ करना होता है, तो ये एक प्रिसाइज लैंग्वेज है जो आपको यहाँ पे लेटर में यूज़ करने रहेंगे। एंड इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, आपको फॉर्मेट पता है कि मैंने आपको 11th में बहुत सारे फॉर्मेट लेटर के लिखवाए थे, उसमें से आपको पता है कि बिजनेस लेटर के फॉर्मेट किस तरह के होते हैं, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ हम किस तरह से कंप्लेन लेटर, क्लेम लेटर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई है, तो आपको पता है कि फॉर्मेट किस तरह का होता है और बिजनेस में और बैंक के साथ हम बात करते समय किस फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड देखते हैं, सेक्रेटरी शुड बी मेंटेन इन कोरेस्पोंडेंस एज इट डील्स विथ मनी मैटर्स। ओके, यहाँ पे सेक्रेटरी बाय मिस्टेक है, यहाँ पे सीक्रेसी आएगा, मीन्स कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आपको सीक्रेट रखना है, किसी के साथ उसको शेयर नहीं करना है, उसको लीक नहीं करना इंफॉर्मेशन को। तो सीक्रेसी शुड बी मेंटेन इन अ बैंक कोरेस्पोंडेंस एज इट डील्स विथ मनी मैटर्स। खास करके हमें बैंक के साथ आप जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हो और वो खास करके अगर वो चीज़ें मनी मैटर से रिलेटेड है तो बैंक्स वहाँ पे क्या करेगी, सीक्रेट मेंटेन करने का काम करेगी। और चाहे आप भी ये उनसे ऐसा एक्सपेक्टेशन रखोगे कि वो भी आपके इन्फॉर्मेशन को किसी और के साथ शेयर ना करें। तो सीक्रेसी शुड बी मेंटेन इन अ बैंक कोरेस्पोंडेंस एज इट डील विद द मनी मैटर। खास करके मनी मैटर से रिलेटेड अगर आप कोरेस्पोंडेंस करते हो तो ये पॉसिबिलिटी रखो कि ये चीज़ें सीक्रेट रहे आपके और बैंक के बीच में। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है, इन द बैंक कोरेस्पोंडेंस द अकाउंट नंबर एंड द टाइप ऑफ अकाउंट मीन्स सेविंग और करंट अकाउंट शुड बी क्लियरली मेंशन। आपको पता है कि हज़ारों और लाखों की संख्या में एक बैंक में अकाउंट्स होते हैं, उसमें से आप कौन से अकाउंट्स होल्डर हो, आपका नंबर क्या है, ये जानना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो अब आपने ऐसा अपना सिर्फ अपने नाम लिख दिया, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि आपका अकाउंट नंबर क्या है,
आप सेविंग अकाउंट होल्डर हो या करंट अकाउंट होल्डर हो, तो वहाँ पे उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो सकती है। तो इस डिफ़िकल्टीज़ को, इस कन्फ्यूज़न को कम करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि अकाउंट नंबर लेटर में कंपलसरी प्रोवाइड करेंगे। एंड सेकेंड थिंग, ये भी मेंशन करेंगे कि करंट अकाउंट है हमारा या सेविंग अकाउंट है। ओके, तो जब भी आप बैंक के साथ कोरस्पॉन्डेंस करें तो उसमें आप अपना अकाउंट नंबर प्लस आप ये ज़रूर इन्फॉर्म करें कि आप कौन से बैंक अकाउंट होल्डर है। ठीक है, क्योंकि अकाउंट होल्डर्स, जब आपका अकाउंट नंबर डाला जाएगा तो आप इजीली आपको पहचानेंगे कि आप कौन हो, कहाँ से हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल सकता है, लेकिन सिर्फ नाम बताओगे तो ये चीज़ें ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फोर्थ है, इन अ बैंक कोरस्पॉन्डेंस डेट मस्ट बी रिटन इन द लेटर। बैंक कोरस्पॉन्डेंस करते समय जब बैंक को आप लेटर लिखते हो, किसी भी डिफ़िकल्ट रिक्वेस्ट लेटर या कंप्लेन लेटर, तो उस सिचुएशन में आपको एक चीज़ कंपलसरी ध्यान में रखनी है कि डेट मेंशन करें। कभी भी सिर्फ बैंक को ही नहीं, जब भी आप बिजनेस लेटर किसी को लिखते हो, कोई ईमेल लिखते हो, तो आपको पता है ईमेल में डेट जनरली अपने आप जो होता है वो अपडेट हो जाते हैं, उसमें कोई चेंज, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाते हैं। लेकिन जब लेटर हम किसी को लिखते हैं तो उसमें डेट आपको लिखना रहता है। डेट लिखने के बहुत सारे रीजन से इसके हमें भी बेनिफिट्स हो सकते हैं। सपोज कि बैंक हमारे लेटर का कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है, तो उसको हम ये बता सकते हैं कि हमने कौन से डेट को लेटर लिखा है और हमें कितने दिन लेटर लिखे हो चुके और आपने रिस्पॉन्स नहीं किया है। तो डेट, लेटर पे लिखी हुई डेट एक एविडेंस की तरह काम करती है, इसलिए आपको उसे मेंशन करना रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा 5th नंबर का पॉइंट, इन बैंक कोरस्पॉन्डेंस अमाउंट शुड बी मेंशन इन अ फिगर एज वेल एज इन वर्ड्स। आपने बैंक के साथ कोरस्पॉन्डेंस किया है या नहीं किया वो मैं नहीं जानती, लेकिन एक चीज़ है, अगर आपने कभी बैंक में मनी डिपॉजिट करी है, विड्रॉ करी हो, तो आपको एक चीज़ ध्यान में, आप एक स्लिप फिल किए होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि अमाउंट को वर्ड के साथ साथ फिगर में भी लिखना होता है। सपोज कि बाय मिस्टेक, जनरली हम ऐसी गलती करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर फिगर और जो हमारा वर्ड होता है उसमें अगर किसी भी तरह का डिफरेंस देखने को मिलता है तो तुरंत पकड़ में आ सकती है, क्योंकि बाई चांस कभी होता है कि हमें इस तरह के मिस्टेक्स हो जाती है। इसलिए दोनों फॉर्मेट में आपको वर्ड प्लस जो हमारा फिगर होता है उन दोनों में आपको जो अमाउंट आप लिख रहे हो वो लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है 6 नंबर का पॉइंट, इन बैंक कोरस्पॉन्डेंस प्रिसीजन एंड पंक्चुअलिटी आर हाईली नीडेड। यहाँ पे जो पंक्चुएशन है, जो पंक्चुएशन है, प्रिसीजन है, ये बहुत ही हाईली डिमांडेड होता है, बहुत ही नीडेड होता है कि बैंक के साथ आप कोरस्पॉन्डेंस करो तो किसी भी तरह की लापरवाही, जो केयरलेसनेस है, वो यहाँ पे नहीं की जा सकती है। एंड 7 नंबर है, बैंकिंग सर्विस कैन बी availed by saving account holder and current account holder. बैंकिंग सर्विसेज कैन बी अवेल्ड, जनरली किन लोगों के लिए अवेलेबल होता है, तो आपको पता है सेविंग अकाउंट होल्डर प्लस करंट अकाउंट जो होल्डर होते हैं उनके लिए। पर इसके अलावा भी 2 और अकाउंट है जो हम जानते हैं, रिकरिंग अकाउंट एंड जो 4th नंबर है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। लेकिन वो जनरली उसमें मंथली आपको एक बार जाने की ज़रूरत पड़ती है, और फिक्स डिपॉजिट तो कराते हो तो आप जितने टाइम के लिए कराते हो उतने दिन बाद ही जाना है। तो बाकी ये दोनों ही होते हैं जो अकाउंट होल्डर, सेविंग एंड करंट वाले, वही जनरली बैंक के साथ रेगुलर टच में रहते हैं। तो ये चीज़ें आपको बैंक के साथ कोरस्पॉन्डेंस करते समय ध्यान में रखना है। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।